गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 भाषा यानी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा होती क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को समझते भी हैं। जैसे चित्र के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। तो इस तरह से दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, यानी बात करने में ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना भाषा के हम किसी से कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो देखिए फिर से राहुल और माही में बात हुई। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं, चलो आज खूब मज़ा आएगा। अर्थात इन दोनों के बीच बातचीत से एक दूसरे के मन की बात को समझा गया, यानी इन दोनों ने अपनी बातों के द्वारा एक दूसरे को अपने मन की बात समझाई। एक ने बोला और दूसरे ने सुना और फिर सुनकर जवाब दिया। तो अगर हम भाषा की परिभाषा जानें तो क्या होता है, हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझते और समझाते हैं। अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जैसे अगर हम नहीं बोल सकते हैं, तो हमें अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, वो अपनी बातों को इशारों से समझाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ भाषा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना कि भाषा क्या है। भाषा मन के विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अब हम जानेंगे कि भाषा के रूप यानी प्रकार या भेद एक ही नाम है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक भाषा होता है, दूसरा रूप लिखित भाषा होता है। मौखिक भाषा में जिस तरह से यहाँ देखिए दादी या नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और बच्चे सुनते हैं, या पिछले चित्र में आपने देखा राहुल और माही बात कर रहे थे, तो यही मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा में एक बोलता है और दूसरा सुनकर उसे समझकर जवाब भी देता है, या फिर बोलकर सुनकर जवाब देना, यह मौखिक भाषा का रूप है। यानी मौखिक भाषा की परिभाषा जाने तो मौखिक भाषा में एक बोलता है और दूसरा सुनकर उसे समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा सबसे प्राचीनतम रूप है, क्योंकि हम सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखते हैं जब हम छोटे होते हैं, और जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू होते हैं और बोलना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं, यानी भाषा का मौखिक रूप हम सबसे पहले सीखते हैं। अब आते हैं भाषा के दूसरे रूप पर। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित रूप। यहाँ पे देखिए एक बच्ची कुछ लिख रही है और दूसरी उसकी दोस्त पढ़ रही है। अर्थात लिखा हुआ जो भी हम पढ़ते हैं या पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप में जैसे अखबार, ईमेल, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज जो आते हैं उन्हें आप पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, ये सभी भाषा के लिखित रूप कहलाते हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी जब भी मौखिक रूप
का प्रयोग करते हैं या मौखिक भाषा सीखते हैं तो हम उनमें अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सीखते हैं। मातृभाषा क्या होती है? जो हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। जैसे जो हिंदी वाले लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, गुजराती हैं तो गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं, पंजाबी हैं तो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये उनकी मातृभाषा होती है। अब हमारी तरह ही जीव जंतुओं की भी बोलियां होती हैं। देखिए, जीव जंतुओं की कोई भाषा नहीं होती है, उनकी बोली होती है। जैसे बिल्ली की बोली कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं, कौवा काँव काँव, मेंढक टर टर, तोता टाएं टाएं, कुत्ता भौं भौं, बकरी मैं मैं, चूहा चूं चूं, चिड़िया ची ची। तो ये जीव जंतुओं की बोलियां होती हैं, इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। इनकी बोलियां ये आपस में खुद ही समझते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा किस तरह से भाषा का प्रयोग करके हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी लिखने पढ़ने में जो आए आपकी भाषा वो कहलाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम एक और नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।